नमस्कार। प्रस्तुत है उत्तरकाशी जिले की रवाई परगने के एक खूबसूरत गांव की लोक विरासत। आज मैं आपको ले चलता हूं उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले की तहसील बड़कोट के अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत गांव पाली, जहां की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1800 मीटर है। आप इस गांव के अतीत को खंगालेंगे तो आपको अनेकों किंवदंतियां, किस्से, कहानियां और रोचक प्रसंग सुनने को मिल जाएंगे। चारों ओर हिमालय के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी भूधराकार पहाड़ हैं, जिनकी शांत गोदी में विराजमान इस गांव में मानव चहलकदमी ही टिमटिमाती सी प्रतीत होती है। तहसील मुख्यालय बड़कोट से पालीघाट 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यमुनोत्री मुख्य मार्ग पर कुथनौर कस्बे से आगे पालीघाट से एक संकरी सरकरी सड़क 5 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव को जोड़ती है। यह गांव राणा, नौटियाल, बाजगी, लोहार आदि परिवारों का सामूहिक गांव है, जो मैत्री भाव से आपस में रहते हैं। इष्ट देवता जाग, सोमेश्वर और कोटा सिंह। किसी भी धार्मिक आयोजन, अनुष्ठान आदि में देवता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। कोटा की मात्रा भी यहाँ पे बड़ी श्रद्धा भाव से पूजी जाते हैं, जिनके विषय में अनेकों रोचक प्रसंग सुनने को मिल जाते हैं। दंड कथा में जाग देवता को बिजरू के रूप में पाली के पास कुमुला नामक स्थान से प्रकट हुआ कहते हैं, जो मूलतया कुल्लू कश्मीर से आए बताए गए हैं। सोमेश्वर अर्थात समसुद्दीन अलग अलग स्थानों में पूजे जाते हैं। लोक गीतों में भेड़ों के दहाड़ा को लेकर भी समसुद्दीन की स्तुति और भेड़ू खाना की पौड़ी जैसे गीत भी गाए गए हैं। पाली गांव में लगने वाला पत्थर का मेला भी भेड़ों के दहाड़े को लेकर के है। कालांतर में यहाँ दहाड़े में लाई भेड़ बकरी में से 8 जीव देवता को भेंट किए जाते थे, किंतु अब यह प्रथा नहीं है। अब तो सिर्फ भेड़ों के झुंड को विशाल जन सैलाब के बाहर बनी एक छोटी पटिया, जो मंदिर परिसर के बने वृत्ताकार घेरे में है, इन्हें घुमाने का एक प्रकार से भेड़ों का नृत्य है, जहाँ वही ढोल दमाऊ रणसिंगे की धुन के साथ उछलती कूदती और दौड़ती हैं। शताब्दियों पूर्व के बसे गांव की कहानी यहाँ के जीर्ण शीर्ण ऊंचे ऊंचे चौखट निशब्दता के बावजूद बयां कर देते हैं। गाय, भैंस, भेड़ बकरी पालन और कृषि बागवानी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। अब अनेकों नौजवान सेना, अर्धसैनिक बल और विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीब 700 की आबादी के इस गांव की उप बस्ती पुजार गांव और बड़ाथा भी हैं। खनेरा और किसाला भी यहाँ के कुछ परिवार अब बसे हुए हैं। प्रथम नंबर में तो हमारे जाके सोमेश्वर महाराज जी की 2 पालेंगी है, पूरे रवाई में जो कि एक पालेंगियाँ हैं। दूसरे नंबर हजारों की संख्या में पधारे दर्शनार्थियों को यहाँ के वासिंदे अतिथि देवो भव की परंपरा अनुसार मानते हैं। देवता का पशुआ जब झूलता है तो इनके पुर के भल्ला, जो राजस्थान से चलकर गंगा के किनारे टिहरी के भल्याना से इस ओर आया था, को भल्ला नाम से ही संबोधित करता है, जिनके बाद जोरदार खेल था, वही सयाना था। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से जयमल भल्याणों से यहाँ आए। ठीक है। उसके बाद छवारमल के 2 लड़के हुए, एक रिसुमल, तो रिसुमल के गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर हुकम सिंह रावत, ग्राम खनेरा, उन्होंने एक रोचक प्रसंग सुनाया कि एक बार दरबार से फरमान सुनाया गया कि इस गांव से राजगढ़ी महाराजा साहब के आगमन के लिए दूध, दही, घी, मट्ठा भेजा जाना है। तो यह बात गांव की ही एक विधवा हो चुकी महिला ने भी सुनी, जिसके पास कोई दूध देने वाला पशु नहीं था। डर के मारे उसने अपने एक स्तन का दूध अपने छोटे बच्चे को पिलाया तथा एक स्तन का दूध एक छोटी सी लकड़ी की परोठी में एकत्र कर लिया और तय समय पर राजा के कर्मचारी के सुपुर्द कर दिया। जब राजगढ़ी राजा की कोठी में एकत्र सारे दूध से इधर इस दूध के अनूठे स्वाद और रंग के कारणों का पता किया गया, तो
तो उस महिला की सच्चाई और निष्ठा सबके सामने आ गई। ठीक है। अच्छा, तो राजा ने जब देखा, वो चखा उनका दूध, फिर उनसे पूछने लगे कि भाई ये कैसे कैसे है। अब वो झूठ बोला नहीं गया उनसे। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसी विधवा औरत हूँ और ऐसे ऐसे मैंने अपना जो है अपना दूध निकाल के इसमें जमाया। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने बाइज्जत लाया और अपने बगल में बिठाया। राजा ने जो है कि उन्होंने राजा ने जो हाथ जोड़ा कि जो एक माँ वो है जिसने मुझे पैदा किया और एक माँ जिसने मुझे अपना दूध पिलाया, तो बोल क्या मांगती है। अब आज के जैसे लालची होते पता नहीं क्या मांगते। उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, तो बगल में गाँव किसाला गाँव है, तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, अगर आप नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मैं उऋण हो जाऊंगा, ये मातृ ऋण से मैं कैसे उऋण हूँ, आपको मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मांगे आप। तो उन्होंने कहा कि इस गाँव को मुझे को दे दो। तो ये गाँव जो है वो जागीरे में मिला हुआ है हमारे को, जो किसाला गाँव। तो आज किसाला गाँव में जो पितरी का मंदिर है वो हमारे को ये पितरी मशहूर और मार्मिक गीत समुद्रा और उसका जवाई भंडारी, वे दोनों पाली गांव के मेले के लिए आते हैं, किंतु गाड़ पर लगी पजेटे अर्थात लकड़ी के अस्थायी पुल से दोनों गिरकर उस क्रूर गाड़ में समा जाते हैं। ले आणी मुण्यो माणी, ले आणी मुण्यो माणी, आणी मुण्यो माणी, ले आणी मुण्यो माणी, पाल्या कबडालो इसी गांव के तिलारी जन आंदोलन हक हकूक को लेकर के राजशाही के फरमान के विरुद्ध हुए दंडक 1930 के जननायक रहे जोत सिंह पुत्र गजय सिंह राणा, जो शाना भी रहा कि मान्यता को व्यक्त करता हुआ एक गीत, जिसमें कहा गया है कि रवाई माँ ढोल बजे बजे रण सिंह, गीट ओजरी चक्रु श्याणा पाले जोत सिंह। आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण जोत सिंह को 2 साल की जेल और 500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ा था। लेकिन हमने जो अपने पुरखों से सुना है कि पहले समेश्वर देवता के साथ जो है गांव के लोग सब जाते थे और वो धाड़ा लाते थे भेड़ों के, और क्या करते थे भेड़ालों पे बांध करके देते थे और तब जाके धाड़ा तोड़ते थे। और तभी से जो इसके माध्यम से जो अठोड़ मेला बोलते हैं इसको, और भेड़ों का मेला बोलते हैं। इस मेले को बनाए वो अठोड़ नाम से बनाया। और अठोड़ जो शब्द है पहले अष्टबली दी जाती थी, आज वो प्रथाएं धीरे। यह जो हमारा मेला हो रहा अठोर मेला, इसमें जो लोग आए हैं, काफ़ी लोग आने हैं, ऐसे सम्मानना व्यक्ति जा रही है। और अभी हमारे मंत्री जी जोशी जी भी आने वाले हैं, और हमारे रवाई क्षेत्र से, रवाई के साथ साथ जौनपुर से, जौनसार से और यमुना घाटी के 10 की बनगांव, सारा क्षेत्र यहाँ पे टूट पड़ा है। और कुछ समय पाली गांव की एक खूबसूरत युवती चितोला बांध, जिसे उसकी मनीषा के बावजूद राज परिवार में ब्याह दिया जाता है, उसकी के कारण बड़ा चर्चित रहा है। यहाँ लगने वाले मेले त्योहारों में अट्ठड़ का मेला बड़ा मशहूर है, जो हर तीसरे साल लगता है, किंतु अब यह मेला 5 और 7 साल बाद लगता है। मेले में सर्वप्रथम देवता की पूजा के उपरांत नियत समय पर पालकी गांव के ऊपर के डांडे में ले जाई जाती है, जहाँ पशुआ देवता की पालकी की उपस्थिति में चावल दाने दुकाने को मंत्रित कर आरूढ़ दिशाओं में फेंकता है, और भेड़ों के बाहर की परिक्रमा के उपरांत देवता का पशुआ एक तगड़े मेंढे के ऊपर बैठ करके गांव में प्रवेश करता है।
जहां अपार जन समूह इस दृश्य को देखने के लिए बेताब रहता है। पौराणिक जो मेला है पाली गांव में अठोड़ का मेला कहा जाता है। इसमें जाग समेश्वर देवता के साथ साथ जो बेडालों के पास जो कांडे में हमारी जो भेड़ें रहती हैं उनको भी लाया जाता है और वो भी यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। मैंने पहले से अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि ये जो मेला है ये कोई ऐसा वो नहीं है कि 2 साल बाद हो 3 साल बाद हो, इसके जुड़ने का भी एक समय होता है, देवता से दिन निकाला जाता है। इस मेले में लोग दूर दूर से आकर के अपनी व्यथा, दुख निवारण और भविष्य की शांति के लिए देवता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। स्मृति राणा है और मैं इसी गांव की, इस गांव का नाम पाली है और यहाँ पे जन्माष्टमी होती है, अठोड़ होती है, जेठ के महीने यहाँ पे डुगरू भी होता है और यहाँ पे देवथाली एक जगह का नाम है, वहाँ पे मेला भी मनाया जाता है। और मेरा सबसे अच्छा मेला है ढोकरू, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और मैं चाहती हूँ कि संस्कृति यहाँ पे हर बार रहे और ये संस्कृति यहाँ पे मतलब हर बार जीवित रहे। धन्यवाद। रवाई के गाँव पाली की कहानी सुनी, देखी, आभार। अंत में मैं आभारी हूँ पाली गांव के उन लोगों का जिन्होंने इस काम में मेरी खूब मदद की है। आप इसे शेयर करें और रवाई लोक कला रंग चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि किसी और गांव की कहानी आप तक सहजता से उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।